मध्य प्रदेश के मुरैना में हथियारबंद बदमाशों ने पति पत्नी पर हमला कर दिया। बदमाशों ने घर से बाहर बुलाकर दंपति को लाठी डंडों और बंदूक के बट से पीटा। इसके बाद कार से कुचलने का प्रयास किया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर पति पत्नी की जान बचाई। साथ ही कार और हथियार समेत बदमाशों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। दरअसल बीती रात आधा दर्जन से ज्यादा हथियारबंद बदमाशों ने प्रदीप तोमर नाम के शख्स के घर पर हमला कर दिया था। इसी दौरान मारपीट हुई। पुलिस ने 4 को गिरफ्तार किया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लैंडस्लाइड के बाद नाले से आए मलबे में एक बाइक सवार फंस गया। बाइक सवार रास्ते से गुजर रहा था, तभी भारी मात्रा में मलबा आया और वो बाइक लेकर गिर गया। गिरने की वजह से बाइक मलबे में फंस गई और युवक का पैर बाइक के नीचे आ गया। आसपास मौजूद लोग फौरन ही दौड़े और बाइक सवार की मदद की। काफी देर तक युवक और बाइक को निकालने का संघर्ष चलता रहा। बाद में किसी तरह से युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जल्दी निकालो इसको, नीचे भाई, जल्दी कर इसको। वो बाइक उठा ले भाई, बाइक खींच भाई, बाइक। राजधानी दिल्ली में दिल दहला देने वाला एक हादसा हुआ, जहां मुकरबा चौक पर बने फ्लाईओवर से एक बाइक और कार नीचे गिर गए, जिसकी वजह से इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद कार और बाइक फ्लाईओवर के नीचे मौजूद रेलवे ट्रैक पर जा गिरे, जिससे लोग खौफजदा नजर आए। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रेलवे ट्रैक पर सफेद रंग की कार क्षतिग्रस्त हालत में गिरी हुई है, जबकि रेलवे ट्रैक के किनारे एक नीले रंग की बाइक भी क्षतिग्रस्त हालत में गिरी हुई दिख रही है। इस हादसे में एक व्यक्ति के घायल होने की जानकारी सामने आई, जिसे अस्पताल में एडमिट कराया गया है। पुलिस फिलहाल हादसे की जांच कर रही है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर यह हादसा हुआ। रेलवे ट्रैक पर किस तरह से गाड़ी गिरी हुई है, बाइक गिरी हुई है, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और उसके बाद वहां रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से गाड़ी को ट्रैक से हटाया गया। इसमें एक शख्स को चोटें आई हैं, चोटें ज़्यादा गंभीर नहीं बताई जा रही हैं। और उसके बाद क्रेन की मदद से गाड़ी को हटाने के बाद इसे ट्रैक पर जो ट्रेन का आवागमन था वो सुचारू हो गया। देखिए हमारे सहयोगी सुशील पांडे की रिपोर्ट। दिल्ली के मुबारका चौक पर आज सुबह एक बड़ा हादसा देखने को मिला, जब एक अनियंत्रित कार फ्लाईओवर से काफी तेजी से नीचे इसी रेलवे ट्रैक पर आकर गिर गई। ये बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों के मुताबिक काफी तेज रफ्तार में वो गाड़ी थी। हालांकि जो गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति था उसका नाम सचिन चौधरी है और वो पीरागढ़ी से गाजियाबाद की तरफ आ रहा था, लेकिन उसकी गाड़ी की स्पीड काफ़ी तेज थी, जिसकी वजह से गाड़ी ने अपना नियंत्रण खोया और उसके बाद फ्लाईओवर से नीचे गाड़ी जो है वो रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई। अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए ये पीछे आपको फ्लाईओवर दिखेगा और इसी फ्लाईओवर से डिवाइडर से टकराते हुए जो गाड़ी है वो नीचे रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई। और रेलवे ट्रैक पर पहुंचने के बाद जो गाड़ी है वो यहाँ पर बीचों बीच में गिरी, जिसके बाद इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस और रेलवे पुलिस को दी गई। लेकिन अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए गाड़ी का जो पार्ट है वो अभी भी यहाँ पर आपको पड़ा दिखेगा। ये गाड़ी का पार्ट है जो फिलहाल यहाँ पर आपको दिखेगा। पुलिस ने फिलहाल ट्रैक को क्लियर कर दिया है। जो इस मामले में चालक है वो नींद में था या किसी नशे में था, इसकी जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। वहीं बिहार के सहरसा में महागठबंधन की बैठक के दौरान तब हंगामा हो गया जब कार्यकर्ता आरजेडी विधायक यूसुफ सलाउद्दीन के खिलाफ उठ खड़े हुए और इससे विवाद बढ़ता दिखा। दरअसल कुछ कार्यकर्ता मौजूदा विधायक के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे थे, जिनकी विधायक समर्थकों के साथ तीखी बहस हो गई। पूरा विवाद विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही कार्यकर्ता बैठक में हुआ, जिसका आयोजन काली मंदिर के पास मौजूद सत्संग मंदिर परिसर में किया गया था, जहां आरजेडी के एमएलए यूसुफ सलाउद्दीन की कुछ कार्यकर्ताओं ने मुखालफत की और उसके बाद विधायक के समर्थकों के साथ उनकी बहस शुरू हो गई, जिससे काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। वहीं इस हंगामे को शांत कराने में नेताओं को खासी मशक्कत करनी पड़ गई।
दिल्ली से लगे गुरुग्राम में एक बेकाबू कार ने बाइक को टक्कर मार दी और हादसे की लाइव तस्वीर एक कार से डैशबोर्ड में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। हादसा एम्बियंस मॉल के अंडरपास में हुआ, जहां तेज रफ्तार से दौड़ रही काले रंग की कार बेकाबू हो गई और इसने सामने से गुजर रहे बाइक सवार को टक्कर मार दी। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अंडरपास में कई गाड़ियां चल रही थी, जहां अचानक ही काले रंग की कार बेकाबू हो गई और उसने सामने जा रही बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक सवार सड़क पर ही गिर गया। ये पूरा वाकया पीछे से आ रही गाड़ी के डैशबोर्ड पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसके आधार पर पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। एमपी के कटनी में एक सिरफिरे युवक की करतूत देखने के बाद लोग डर गए, जो सुबह 3:30 बजे काशी एक्सप्रेस के ऊपर चढ़ गया और फिर हंगामा करने लगा। सिरफिरे युवक को ट्रेन पर चढ़ा हुआ देख लोग डर गए और ट्रेन से नीचे उतर गए। तस्वीर में आप ट्रेन की छत पर मौजूद युवक को देख सकते हैं, जो अचानक ही ट्रेन की छत पर चढ़ा और उसकी हरकतों से ट्रेन में बैठे तमाम यात्री सहम गए। इसके बाद ये युवक ट्रेन के ऊपर से गुजर रहे ओवरहेड इलेक्ट्रिक टावर पर चढ़ने की कोशिश करता हुआ नजर आया, जिसे देखते ही लोगों को बड़े हादसे की आशंका होने लगी। घटना कटनी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर सामने आई है, जहां सिरफिरे युवक ने ऐसा हंगामा किया कि काशी एक्सप्रेस ट्रेन पर सवार कई यात्री नीचे ही उतर गए। वहीं जानकारी मिलने पर आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची। बड़ी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा गया। हैदराबाद के बोयनपल्ली इलाके में बंद पड़े एक निजी स्कूल के अंदर से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ मिला है। पुलिस ने स्कूल के अंदर से अवैध अल्पाजोलम फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। छापेमारी के दौरान मुख्य इमारत के पीछे एक सुनसान कमरे और तहखाने में अल्पाजोलम बनाया जा रहा था। पुलिस ने इसमें इस्तेमाल होने वाले केमिकल का ड्रम, एक स्टोव और एक छोटा रिएक्टर भी जब्त किया है। अधिकारियों के मुताबिक ये रिएक्टर एक बार में 5 किलो तक अल्पाजोलम बना सकता है। हैदराबाद पुलिस की ईगल टीम ने इस मामले में स्कूल के मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही करीब 21 करोड़ रुपए की 3.5 किलो अल्पाजोलम के साथ साथ 21 लाख रुपए नकद भी जब्त किया है। ये नकद राशि कथित तौर पर सिर्फ 2 दिन की बिक्री से कमाई गई थी। पुलिस अब ड्रग्स के पीछे, इस कारोबार के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं, इसका पता लगाने की कोशिश कर रही है। राजस्थान के नागौर जिले में पानी के तेज बहाव में एक युवक बाइक समेत बह गया। इन दिनों बारिश रुकने के बाद भी लूणी नदी उफान पर है। सड़कों पर पानी बह रहा है। जसनगर इलाके में एक युवक रास्ता पार करने के लिए पुलिया पर नदी के तेज बहाव में उतर गया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, पानी के तेज बहाव के आगे बाइक फिसल गई, सीधा नदी में बह गया। गनीमत रही कि पानी ज्यादा नहीं होने की वजह से वो कुछ दूर बहकर रुक गया, लेकिन बाइक का कुछ पता नहीं चला। बाद में ट्रैक्टर लगाकर नदी में रस्सी फेंकी गई, जिसके सहारे युवक बाहर निकल सका। पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में एक बार फिर से लैंडस्लाइड ने कहर बरपाया है, जहां पर पहाड़ से नीचे आए मलबे की वजह से चारों ओर तबाही मची हुई दिखाई दी। लैंडस्लाइड ग्यालसिंह जिले के अपर रिबी इलाके में हुआ, जहां लैंडस्लाइड के बाद हाहाकार मच गया। पहाड़ से नीचे आए मलबे में दबकर 4 लोगों की मौत हो गई। तस्वीर में आप भी देख सकते हैं कि कैसे मलबे के नीचे पूरा का पूरा मकान दबा हुआ दिख रहा है। साथ ही रास्ते पर भी छोटी चट्टानों का मलबा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके हादसे की वजह से इलाके के लोग दहशत में हैं, जिन्हें फिर से लैंडस्लाइड होने का डर सता रहा है। हिमाचल के हमीरपुर में भी मॉनसून के कहर की तस्वीर देखने को मिली, जहां पर तेज बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो गया और पहाड़ से बड़ी मात्रा में नीचे आए मलबे से तबाही मची दिखाई दी। लैंडस्लाइड खैरी गांव में हुआ, जहां पहाड़ से नीचे आए मलबे की वजह से तबाही का मंजर देखने को मिला। पहाड़ से नीचे आए मलबे में दबकर कई सारी गाड़ियां दब गई और गांव में हर तरफ सिर्फ चट्टानी मलबा बिखरा हुआ दिखा। कई मकान भी इसकी जद में आए हैं, जहां घर में मलबा घुसने की वजह से लोगों की मुश्किल में इजाफा हो गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में संधौल के पलाई नाले में अचानक आए उफान लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया, जहां उफनाए नाले को पार करने के चक्कर में एक कार बह गई और नाले के ढलान पर जाकर अटक गई। दरअसल संधौल के पलाई नाले में अचानक ही बहाव तेज हो गया था, लेकिन सड़क से गुजर रहा कार सवार इसे समझ नहीं पाया।
ऐसे में जैसे ही कार सड़क पर बह रहे नाले के तेज बहाव के बीच पहुंची तो ये बहने लगी। गनीमत रही कि कार नाले के ढलान पर ही फंस गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। वहीं कार को जेसीबी की मशीन की मदद से बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले हुई बारिश की वजह से नाला उफान पर आया था, जो परेशानी बढ़ाता हुआ दिखा।